गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सबका वेलकम है आपके ही इस यूट्यूब चैनल डिजिटल रिंकू के ऊपर। और जैसे कि पिछले कल बहुत सारी न्यूज़ चली कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बैन हो रहे हैं। कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है और सब चीज़ों को टेक्निकली चीज़ों को समझना चाहिए सबसे पहले। इसके ऊपर मैंने कल भी बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ देखा। बहुत सारे भाई लोगों का बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन हैं, सब कुछ हैं। लेकिन ओपिनियन सही कब हो सकते हैं? जब एक ऑफिशियल बंदा कुछ बोलता है ना। कोई ऑफिशियल बंदा कुछ बोलता है तो शायद उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। तो कल सुमित कपूर जो हैं हमारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने चैनल पर इनवाइट किया वजीरेक्स के सीईओ को। और उन्होंने जो था उनसे 1-to-1 कुछ क्वेश्चंस रखे और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही साथ में जो है शेयर किया वजीरेक्स के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। तो सुमित भाई का जो पुराना चैनल था वो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैंने देखा और आज ही देखा था मैंने कि भाई वो जो है ब्लॉक हो गया। और मैंने उनका पिछला भी वीडियो देखा कि यार वो ब्लॉक क्यों हुआ। तो वहाँ उन्होंने बोला कि यार कोई जो उनका चैनल था मनी गुरु के नाम से था, तो ऑलरेडी आई थिंक कलकत्ता या कहीं से, जहाँ तो मैंने प्रॉपर तो स्टडी नहीं किया है कि कोलकाता से ही बोला था शायद उन्होंने कि कोलकाता से कोई पर्सन था या कोई एजेंसी थी जो कि मनी गुरु के नाम से थी, उन्होंने उसका टीएम ले रखा होगा या जो भी रहा होगा। तो सुमित भाई का जो चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया। लेकिन ताजुब की बात है यार कि टर्मिनेट करना तो समझ में आता है किसी भी चीज़ को, लेकिन शायद उनके तो सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे थे। तो जब सब्सक्राइबर बहुत अच्छे थे तो नेचुरल सी बात है उनको सिल्वर बटन भी मिला रहेगा। तो कम यूट्यूब ने उनको सिल्वर बटन कैसे दे दिया रहेगा? ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम सब यूट्यूबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम सब यूट्यूबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई यूट्यूबर बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो आज मैं जो आगे का वीडियो अपने चैनल पर ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये प्रॉपर मैंने वीडियो लिया है सुमित भाई के चैनल का, जहाँ पर सुमित भाई ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वजीरेक्स के सीईओ से और वजीरेक्स के सीईओ ने क्या उनका रिप्लाई करा है, और ये आपके लिए अच्छी वाइब्स लेकर आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि सुमित भाई का नया चैनल स्टार्ट हुआ है, सभी लोग उनके चैनल पर जाएं, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सुमित भाई के नए चैनल का लिंक भी दे दूंगा। बाकी मैंने उनसे पूछा नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन बिना पूछे ही मैं उनका वीडियो भी मैं अपने इस वीडियो के आगे एडिट कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे चैनल पर चाहने वाले हैं मेरे थोड़े बहुत, वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, उसके अपडेट्स ले सकें। और साथ ही साथ में जो सुमित भाई का चैनल है उसको भी आप सभी से मैं यही बोलूँगा यार कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबको भी जो है एग्जैक्ट अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आगे का जो वीडियो है, ये सारे का सारा वीडियो डाउनलोडेड वीडियो है जो कि सुमित भाई के चैनल का है, बट ये वीडियो सबको एग्जैक्ट अपडेट देने वाला है कि क्या बिटकॉइन बंद हो रहा है, क्या इथेरियम बंद हो रहा है, क्या प्राइवेट क्रिप्टोज बंद हो रही हैं, प्राइवेट क्रिप्टोज क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में कंप्लीट बताने की कोशिश की हुई है। तो एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक अगर मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे उनका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए लेकर चलता हूँ अब लेटेस्ट अपडेट के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे निश्चल सेठी जो कि वजीरेक्स के सीईओ है, आज हमारे चैनल पे दोबारा आए हैं। थैंक यू निश्चल, सबसे पहले तो चैनल पे दोबारा आने के लिए। इस बार हमारा नया चैनल होने वाला है, इस बार पुराना चैनल नहीं। तो आप न्यू चैनल पे इस बार आए हो, उसके लिए सबसे पहले आपको मैं थैंक्स करना चाहूंगा। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक आपका न्यू चैनल तो डेफिनेटली वापस मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ऑल्सो आशा करता हूं कि यूट्यूब आपका पुराना चैनल भी दे दे, तो उसके बाद आपके पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के चैनल हो जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा है। सो बट या थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस न्यू शो ऑल्सो। थैंक यू फॉर ऑल द विशेस निश्चल। सबसे पहले निश्चल, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि अभी मार्केट में आ रहा है, फर्ड आ रहा है, जिसके अंदर बेसिकली बात हो रही है आरबीआई ने एक और रूल पास करने की बात हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, जिसके अंदर की क्रिप्टो करेंसी की बैन की बात हो रही है।
मार्केट में लोग थोड़े पैनिक हो रहे हैं और सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या क्रिप्टो के अंदर आने वाले टाइम में ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। क्या ये बिटकॉइन का बैन है, क्या ये ईथर बाकी क्रिप्टो करेंसी का बैन है, क्या ये प्राइवेट करेंसीज का बैन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे हम जानना चाहेंगे। बिकॉज एज अ ऑनर ऑफ एन एक्सचेंज आपके पास इसकी सबसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो यू विल बी द राइट पर्सन टू टेल ऑडियंस अबाउट दिस। श्योर, आई थिंक पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबको समझना चाहिए कि ये जो अभी जो न्यूज़ आया है, वो उसका इंफॉर्मेशन मतलब लोगों के पास बहुत कम है। इवन आप जो मीडिया में पढ़ोगे या कहीं पे भी देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इतना ही है कि कोई एक बिल पार्लियामेंट में शायद प्रेजेंट होगा, तो वो जो जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उससे उससे पहले ना लिस्ट ऑफ बिल्स को पब्लिक करते हैं कि ये बिल्स आएंगे। करीबन आई थिंक 25-30 बिल होते हैं, पर एक चीज है कि सब बिल पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होते। कुछ बिल हो जाते हैं और कुछ बिल बाद में नेक्स्ट सेशन के लिए रख देते हैं। तो अभी हमें पहली बात ये नहीं पता कि ये बिल प्रेजेंट भी होगा कि नहीं होगा, तो एक वो है। और समझो प्रेजेंट भी हुआ तो फिलहाल हमें ये नहीं पता कि ये बिल के अंदर क्या है। और वो आइडियली तो गवर्नमेंट शायद थोड़े 1-2 दिन में शायद पब्लिक कर देगा तो पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर उसके बाद वापस डिस्कस कर सकते हैं हम। पर अभी फिलहाल नहीं पता हम, लेकिन कुछ चीजें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर याद है तो 2019 में एक ड्राफ्ट बिल आया था, जो सबके साथ शेयर किया था। पर वो ड्राफ्ट बिल का नाम था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिल। ठीक है, तो वो नाम में ही खतरा था। इस बार जो बिल लिस्ट हुआ है उसमें रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी बिल है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लास्ट टाइम उनका एक ही फोकस था बैन करे, इस टाइम फोकस दिख रहा है कि रेगुलेट करे। तो अगर हम तो आई थिंक टाइटल में डिफरेंस करें इस बार का बिल शायद थोड़ा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। पॉजिटिव, एग्जैक्टली। सो जैसे, और आप ऐसे देखोगे तो 2018 में बोल रहे थे बैन करेंगे, 19 में एक बैनिंग का बिल ला दिया, आज रेगुलेट बोल रहे हैं। तो देखो प्रॉब्लम्स तो आएगा, लेकिन आई थिंक एज अ कम्युनिटी अगर हम सब इसके पीछे पड़े रहेंगे कि इसको रेगुलेट करना है, तो शायद आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर, नहीं तो 1-2 साल में पॉजिटिव रेगुलेशन तो डेफिनेटली लाना है हमें। हम अभी नेगेटिव से शायद इस बार ये लग रहा है न्यूट्रल है, तो आई थिंक एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है। तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ये बिल का, तो उसमें पहला डिस्क्रिप्शन है कि ये बिल क्यों ला रहा है। तो पहला डिस्क्रिप्शन है कि उन्हें कुछ रूल चेंजेस करने जिससे आरबीआई अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाए। तो वो तो आई थिंक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आरबीआई भी अपना करेंसी ला रहा है तो ऑब्वियसली ये आईएनआर का डिजिटल करेंसी होगा, जो रुपी। बहुत ही अच्छा होगा, रुपी का। तो ये बहुत ही अच्छा होगा, तो आई थिंक दैट्स पॉजिटिव। सेकंड, उसमें स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि दे वांट टू बैन ऑल प्राइवेट करेंसी विद सम एक्सेप्शंस। इसका अभी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें अच्छा पार्ट है विद सम एक्सेप्शन। तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ब्लैंकेट बैन के सब कुछ बैन हो। शायद ऐसा हो सकता है इंडिया बोले कि अब फिलहाल के लिए जब तक हम और आगे नहीं बढ़ते, शायद ये लिस्ट ऑफ 10-20 क्रिप्टो करेंसी होंगे जो अलाउड है आपको ट्रेड करने के लिए या होल्ड करने के लिए या यूज करने के लिए, वैसा भी हो सकता है। तो ये अभी बिल के बाद मालूम पड़ेगा। अब प्राइवेट बैनिंग ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, द क्वेश्चन क्या है कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है क्या। अभी ये इसका डेफिनेशन कहीं नहीं है। Yep. क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया कि यहाँ पे प्राइवेट लिख रहे हो, लेकिन आप बिटकॉइन देख लो, इथर देख लो, दीज आर पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज। ये डिसेंट्रलाइज पब्लिक क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी उसको ओन करता है कि आप उसको प्राइवेट बना दो। तो आज के डेफिनेशन, हाँ, तो अभी डेफिनेशन कहीं बैठ नहीं रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो जब तक हमें ये के अंदर क्लियर ही नहीं है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो बैन की बात कर रहे हैं वो क्या है, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि हमारी खुद की डिजिटल करेंसी इंडिया की रुपी आएगी नहीं आएगी। वो सिर्फ एक मेंशन्ड है कि आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात करी है कि बिल शायद आए भी ना पार्लियामेंट में इस बार, वो भी हो सकता है। और हम देख ही रहे 2018, 19, 20 अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अगर वो डिजिटल करेंसी इंडिया की लेके आते हैं तो फॉर श्योर वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच रहे होंगे उस साइड से। और अगर मैं बात करूं कॉइन बेस की भी, तो कॉइन बेस के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ कुछ करेंसीज है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो, और वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट करेंसीज है लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। अगर मैं जापानीज के रूल की बात भी करूं, जापान के अंदर भी मैंने देखा है उनके एक्सचेंज में सिर्फ 10 से 12 क्रिप्टो करेंसीज अलाउड है। तो माइट भी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि हमारे को सिर्फ मेजर करेंसीज के अंदर ही ट्रेड करना अलाउ हो,
पॉसिबल है अगर वो पास हो जाता है बिल, और वो आता है नहीं आता वो भी अभी हमारे को पता नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी कि हमारे को डटे रहना है और हमारे को ट्राई करते रहना है, हम इसको रेगुलेशन की साइड पे लेते जाए। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ 2018-19 आपने वजीरेक्स का जिस तरीके से आप करते रहे और फाइट आउट करते रहे ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर वेयर एवर पॉसिबल, वो बहुत कमेंडेबल था। एंड शायद मैं कहूंगा ऑडियंस भी उस बात को काफी अप्रिशिएट करती रहेगी। और हम अभी देखो वही है, ये क्या है, जर्नी है। और हम सब डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये सब एक्साइटिंग भी तो है। हमने कब रेगुलेशन लाया एज अ कम्युनिटी? आपने, हमने, हम कब रेगुलेशन के लिए फाइट किया? कभी नहीं किया। पहला अपॉर्चुनिटी है, थोड़े अड़चने आएंगे, लेकिन अगर हम ये जो क्रिप्टो का सही इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड करते रहे इंडिया में, तो इवेंचुअली पूरा सही वाला रेगुलेशन आ ही जाएगा। सो अभी उतना डरने की बात नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर ये बिल पार्लियामेंट में आ भी गया तो मेरा मानना है कि इसके बाद क्या होएगा कि एक स्टैंडिंग कमेटी होता है यूजुअली, जो बिल को और डिटेल में स्टडी करता है। तो ये जो अगर अगर पार्लियामेंट में आया भी, तो मेरा बिलीफ है कि हमारे जो लीडर्स है पार्लियामेंट में, वो बोलेंगे कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। अब स्टैंडिंग कमेटी में क्या होता है, डिटेल डिस्कशन होता है और इंडस्ट्री को भी बुलाते हैं, इंडस्ट्री के साथ भी पार्टिसिपेशन होता है, उनका व्यूज मांगते हैं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, हमारा व्यूज नहीं मांगा। अब ये नहीं होगा कि एक पूरे इंडस्ट्री के लिए एक रेगुलेशन बिल ला रहे हो और आपने इंडस्ट्री से बात ही नहीं की। तो आई थिंक अगर बिल आया भी पार्लियामेंट में, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा और वहां से हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, जहाँ पे हम हमारा पॉइंट भी उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे रेगुलेट करना है, कौन से क्रिप्टो करेंसीज अलाउ कर सकते हो, या अगर नहीं अलाउ करना है या कुछ रूल्स बनाना है उसके अराउंड, तो उसको क्या करना है। और क्लासिफिकेशन, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जहां तक मैंने ये लास्ट 3-4 साल जो देख रहा हूँ मैं, तो गवर्नमेंट का जो है ना, मोर ऑफ करेंसी पेमेंट मैकेनिज्म में उन्हें प्रॉब्लम है कि आप क्रिप्टो को पेमेंट के लिए यूज मत करो, क्योंकि आईएनआर हमारा कॉइन है, हमारा रुपी हमारा है करेंसी, तो उसी को यूज करो। विच आई थिंक एज अ कम्युनिटी हम भी मानते हैं कि हम बिटकॉइन को एसेट देख रहे हैं, या तो दूसरे टोकन को यूटिलिटी टोकन देख रहे हैं, हम करेंसी की तरह उस डायरेक्शन में जा भी नहीं रहे। तो आई थिंक दैट इज फाइन। अगर करेंसी का यूजेज बैन करना है कि पेमेंट में मत यूज करो, सो मैं एग्जांपल देता हूँ। इंडोनेशिया में ये सेम चीज हुआ है कि एज अ करेंसी आप नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप एज अ एसेट ट्रेड कर रहे हो। जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड भी आप इंडिया में एज अ करेंसी यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई थिंक दैट वो डायरेक्शन भी जा सकता है, विच इज ऑल्सो गुड, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक एज अ कम्युनिटी हमें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि ऐसा न्यूज आ जाते हैं, लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर ऐसे स्टेप्स ले जाते हैं, फिर बाद में उन्हें रिपेंट करना पड़ता है कि यार मैंने पूरा, या तो मेरा एसेट कम में बेच दिया, या तो मैंने पैनिक कर दिया। तो आई थिंक पैनिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभल के लेट्स सी और क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होता है, तो हमें समझेगा। अभी सिचुएशन की बात करें तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है हमारे को, ना ही पैनिक होने की जरूरत है किसी को भी। अभी जब वो बिल पास होगा, अगर आया पार्लियामेंट में, अगर आया, तो हम अगला डिसीजन क्या हो सकता है वो हमारे को अपडेट आ ही जाएगी। और सबसे पहले आप लोगों को ही एज अ एक्सचेंज ऑनर कॉल किया जाएगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इन द बिगिनिंग आ ही जाएगी। और मैं ये भी मानता हूँ कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती भी है, वट एवर डिसीजन, दे विल बी गिविंग सम टाइम एज वेल, कि अगर आपके पास कुछ करेंसीज है तो आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर हम बनास की बात भी करें, जब वहां पे यूएसए को अलाउड नहीं किया था, तो दे हैव गिवन अल्टीमेटम कि आपको 1 महीने का टाइम है, आप इसमें से एग्जिट कर दो, उसके बाद हम आपको अलाउ नहीं। तो वो हमारे देखो, लिए और ये राइट, ये 100-200 की बात नहीं है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियंस के हैं। और 60-70 लाख लोग इंडिया में क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि 10-20 लोगों का बात हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ओवरनाइट बोल देगा आपसे बंद करो, क्योंकि बहुत बड़ा लोगों का पैसा है, बहुत सारे लोग हैं। तो आई थिंक इनफ टाइम देंगे अगर बैन हुआ, बट आई डोंट बिलीव बैन होगा, एंड आई डोंट बिलीव कि हम ऐसे हाथ धरे बैठेंगे कि बैन हो जाए। हम उसके पीछे जाएंगे, हमें रेगुलेशन लाना है इंडिया में, बिकॉज ये जस्ट छोटी सी बात नहीं है। अगर बैन हुआ तो इंडिया, मैं बोलता हूँ 10 साल पीछे चला जाएगा इस टेक्नोलॉजी में, ये 100% हम होने नहीं दे सकते। एग्जैक्टली तो एज अ कम्युनिटी हमें पॉजिटिव रहना है और फाइट करते रहना है, और क्या होगा, राइट। रेगुलेशन तो लाके रहेंगे। यस, ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा, बेसिकली हमने एक मुहिम स्टार्ट करी थी, आई सपोर्ट क्रिप्टो, तो वो हमें करते रहना है ताकि आवाज हमारी पहुंचती रहे हमारी गवर्नमेंट तक कि कितनी पब्लिक एसोसिएटेड है इसके साथ।
और लोग कितने पॉजिटिव है इसको लेके। बिकॉज इस बार मैंने देखा है, इस बार जो पॉजिटिव वेव आई है वो शायद क्रिप्टो में कभी भी नहीं आई। फॉर श्योर है, प्रॉफिट हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा पीक दिखाई दिया, उसकी वजह से लोग तो एंटर करते ही है, लेकिन इस वक्त पॉजिटिविटी एंड लोगों को इसके बारे में समझ आना शुरू हुआ। आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंड जो कि मेरे से बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, आई विल से। उसने मेरे को 2017 में कहा था, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन टू क्रिप्टो एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो वी बिलीव्ड इन इट, और हमारे सब सारे रिश्तेदार सबने कहा था, सबके लोगों ने कहा था। तो राइट नाउ इन 2020 दे आर कॉलिंग अस बैक कि यार जो तुमने डिसीजन लिया था, काश मैंने वो डिसीजन लिया होता। तो पीपल आर स्टार्टिंग टू बिलीव, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस इम्पैक्ट, बट अब वो टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। तो तभी शायद मैं कहूंगा गवर्नमेंट भी, अगर वो रुपी की डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, वो भी शायद टेक्नोलॉजी को अब धीरे 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 समझ रहे हैं, तभी वो उस साइड जा रहे हैं। लेकिन यस, अगर कोई बुरा डिसीजन होता भी है, हमारे को टाइम मिलेगा, और अगर कोई बुरा डिसीजन होता भी है तो हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। तो आई विल से ऑल, आई सपोर्ट क्रिप्टो की मुहिम को हम चलाते रहते हैं, ताकि हम अपनी हर ट्वीट के अंदर वो हैशटैग आई सपोर्ट क्रिप्टो डालेंगे, तो उसकी आवाज हर बार गूंजती रहेगी, और ये कोई भी बैड डिसीजन लेने के लिए उनको ईजी नहीं होगा। राइट, एब्सोल्युटली। नहीं, आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हमें सबको एकजुट मिलके यही कोशिश करनी है कि राइट इन्फॉर्मेशन, देखो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, ये गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि फ्रॉड है, क्रिप्टो में रिस्क है, समझ नहीं है, तो हमें हमेशा ऐसे गलत चीजें दिखेंगी। तो एक बार अगर हम समझ सब तक पहुंचाए कि क्रिप्टो क्या है और क्यों यूज होता है और क्यों इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना है, आई थिंक ये सब जो रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स है ये सब चले जाएंगे ओवर टाइम। तो यही करते रहना हमको। एवरीथिंग हैज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड। अगर हम इंडियन क्या रूपी है? की बात भी करें तो वो भी बैड साइड में यूज होता है, तो उसको हम बैन तो नहीं कर सकते। इट इज सिमिलर टू बिटकॉइन। 60 लाख लोग उसको शायद अच्छे से यूज करते हैं, और शायद 1000 लोग उसको बुरे से यूज करते हैं। तो दैट विल ऑलवेज बी देयर इन एनी कम्युनिटी, कहीं पे भी वो चीज तो होगी होगी। तो हमारे को देखना है कि हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे उसको पॉजिटिव साइड लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू निश्चल चैनल के ऊपर आने के लिए और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन को करने के लिए, बिकॉज ऑडियंस में थोड़ा बहुत फट क्रिएट हो रहा था, तो मैंने कहा कि आपको इस वक्त बुलाने का बेस्ट टाइम होगा चैनल के ऊपर। तो इट वाज माय प्लेजर कि आप चैनल के ऊपर दोबारा आए, एंड मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, सो दैट वी कैन गेट अवर चैनल बैक। और इस चैनल को तो हम ट्राई करते रहेंगे आगे बढ़ाने की। एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन द चैनल ब्रदर। Sure. Thanks, Sumit.